नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार प्रजापति। आज डॉक्टर SK यादव MD होम्योपैथी आज यहाँ पे आए हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आज डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, युवा बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। पढ़ाई के समय जो उनका पढ़ाई का डॉक्टर साहब जो उनका पढ़ाई का समय चल रहा है उसमें बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत कम उम्र में ही बच्चों को जो है प्यार मोहब्बत की लत लग जाती है और फिर बच्चे पढ़ाई की रास्ते में ना जाके जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिससे उनके मानसिक तनाव शारीरिक पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो आप इस विषय में कुछ क्या सलाह देना चाहेंगे दर्शकों को जो है? डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आज की दुनिया में लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, डिप्रेशन कोई आज नई चीज, कोई ऐसी चिड़िया नहीं है जिसके बारे में हम एक ऐसा कह सकते हैं कि नहीं यही डिप्रेशन है। डिप्रेशन क्या है कि महत्वाकांक्षाएं बच्चों की बढ़ती जा रही हैं। आजकल सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग का जो है ट्रेंड चल गया है। लोग क्या है कि अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां गिनाने लगे हैं सोशल मीडिया पे, जिससे क्या है कि लोग बच्चे देख देख के उसी से भ्रामक जो आपकी हम कहें कि प्रचार प्रसार हो रहे हैं, भ्रामक प्रचार प्रसार भी कोई देखो तो आप एक IAS अफसर को देखो, मैं देख रहा हूँ कि चंद 10 साल में बहुत सारे ऐसे बदलाव आए। कोई कहीं जा रहा है, किसी को भी डांट दे रहा है, कुछ भी करता है। वो एक छवि बच्चों के मन में बस जा रही है, जिसके बाद वो ऐसा बनना चाह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, लोग हमको डरेंगे। लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए तो वो जनता को ह्यूमिलिएट करते हैं। जो बड़े पद पे हैं और जैसे लोग हैं, वो तो नहीं करना चाहिए। पहली बात तो उन पर रोक लगना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये बच्चों को जो डिप्रेशन जैसा शब्द आप इस्तेमाल करें, इसको ऐसा कहा जाए कि उनको अपने ही लोगों से काट दिया जाता है। माँ बाप की महत्वाकांक्षाएं भी हैं, बच्चों की महत्वाकांक्षाएं कि मैं अपने बीवी या बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जो उनको उनका भविष्य बहुत अच्छा हो, उनके लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन उसमें होता क्या है कि मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि होता ये है कि बच्चे प्यार मोहब्बत तो पहले भी होता था, अभी भी होता है, होता रहेगा। वो हार्मोनल चेंजेस हैं, उसको नहीं रोक पाएंगे। और जो लोग रोकते हैं उसको एक तरीके से बच्चे को कातिल बना देते हैं। वो बच्चा किसी चीज़ से कुंठित होके, उस समाज से कुंठित होके अपने आप को फिर एक दूसरे तरीके से देखने लगता है। हीन भावना उसमें आ जाती है। फिर वो वहीं से डिप्रेस, अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हुए बहुत नीचे चला जाता है। और नीचे जाने के बाद वो फिर अपने मनोबल को फिर बढ़ा नहीं पाता। फिर वो अपने आप को कोसने लगता, अपने परिवार को कोसने लगता, अपने माँ बाप को कोसने लगता, फिर उनसे अलग होने लगता है। तो इसी तरह से डॉक्टर साहब, इसी तरह से वो जो है अपने आप को अलग कर लेता है और सब चीज़ों से अलग अलग कर लेता है। फिर वो एक तरीके से हम मेंटली उसको देखा जाए तो फिर चला जाता है किसमें, कहीं ना कहीं वो सुसाइड की तरफ चला जाता है। जैसे मैं रेगुलर प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि करीब मैं 2016 से होम्योपैथिक जगत में कदम रखा और करते हुए मैं देखता आ रहा हूँ कि जो बातें आज से 250 साल पहले हमारे होम्योपैथिक जनक जो है डॉक्टर हेनमन साहब ने देखा, वो आज भी सत्य हैं और वो सत्य रहेंगे। आगे चिरातन समय तक सत्य रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। फिलहाल बात अब डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया, इतना बहुत अच्छी जानकारी दी आपने दर्शकों को जो है, अब इसको आप कैसे आप रिलेट करेंगे, जो क्या उसका जो है बैड इफेक्ट आ रहा है बच्चों के लाइफ पे, और बच्चों का और उसके परिवार से क्या कैसा रिश्ता होना चाहिए एक उम्र के बाद जो है, ताकि वो अपनी बातों को खुल के बोल सके जो है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जी 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 तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, इस पर मैं प्रकाश डालता डॉक्टर साहब। देखिए क्या है कि हम चाहते क्या हैं और करना क्या चाहते हैं, इन दोनों में बहुत अंतर आ जाते हैं। हम चाहते ये हैं कि हम बहुत अच्छा करें, बहुत आगे बढ़ें, लेकिन होता क्या है कि हमारे हाथ में सारी चीज़ें हैं नहीं। सही। हम अपने आप को एक समय दे देते हैं कि हमें 1 साल में नौकरी करनी है। क्या नौकरी ही आपके जीवन का अंतिम सत्य है? नहीं। या फिर आप समाज सेवा करें, समाज सेवी बने तो ठीक है, तो आप समाज सेवा तो किसी भी पद पे रह के कर सकते हैं। आप एक इस धरती पे हैं, आप किसान भी हैं, तब भी आप समाज सेवा ही कर रहे हैं, वो तो बात की बात है। रही बात है पैसे की, बात फंसती है। फिर आप ये दिखावा है दुनिया का कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास साइकिल है, मेरे पास नहीं है, ये चीज़ें हैं, मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरे पास ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो ये महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी तो जाहिर तौर पे ये होगा कि बच्चों के मन पे बहुत ही दुष्परिणाम आने वाला है। और रही बात कि एक सोशल मीडिया का भी मैं बहुत इसमें अहम भूमिका देखता हूँ
कि बच्चों को अपने परिवार, अपने माँ बाप से बहुत अलग कर दिया है। बच्चा आता है स्कूल से, आपके भी घर पे बच्चे होंगे डॉक्टर साहब, आप भी जानते होंगे, हमारे घर पे भी सही। बच्चे हैं। मैं देखता क्या हूँ कि बच्चे फ़ोन लिए एक कमरे में चले गए बिल्कुल। और वहाँ पे वो फ़ोन में ही घुस गए। अब वो फ़ोन उनके दिमाग को 24 घंटे उसी तरह चलाना चाहता है जैसा वो सॉफ्टवेयर वाला चलाना चाहता है। जी। अब वो ना तो समाज को समझे, ना परिवार को समझे बच्चे, ना माँ बाप को समझे। बिल्कुल। अब वो करना क्या चाहते हैं कि हम अपने आप को इसके जैसा बनाना चाहते हैं। जो मैंने यूट्यूब पे देखा, जो मैंने फेसबुक पे देखा, इंस्टा पे देखा, वो वैसा बनाना चाहते हैं। और वो उतना गुण उनके में अभी है नहीं, परिपक्वता नहीं है, बिल्कुल। समय उन्होंने दिया नहीं। जैसे हम आपको बताएं कि पहले के हमारे जो दादा दादी हुआ करते थे, तो ठंडी के समय में क्या होता था, हम लोग घर पे एक अलाव जला के बैठते थे, शाम का टाइम हुआ करता था। सही। आपको भी याद होगा, गांव में रहे होंगे बिल्कुल आप। बिल्कुल। मैं तो पूरा शाम के बचपना टाइम अपना में गांव में ही भी- गुजारा हूँ, पैदाइशी मेरी वहाँ की है। सही। तो मैंने उस ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है, जिन शब्दों को लोग आज डिप्रेशन मान के बहुत दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जी। उन सब चीज़ों के हमारे दादा दादी जो हुआ करते थे, नाना नानी हुआ करते थे, तो वो डिप्रेशन को ऐसे दूर कर देते थे जैसे मच्छर मारने की बात होती थी। कैसे? वो अपनी कहानियों में एक सीख देके जाते थे, अपने जीवन के अनुभव को उन्होंने कहानियों में देते थे। अभी क्या है कि हम उन चीज़ों को सीख ही नहीं रहे हैं, उन चीज़ों को समय नहीं दे रहे हैं। समय नहीं है, समय नहीं दे रहे हैं। ना माँ बाप के पास टाइम है, ना बच्चों के पास टाइम है। फिर वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा वैसा हो जैसा हम थे, तो मुश्किल। इसलिए माँ बाप को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के मनस्थिति पे ज़्यादा जोर ना डालें, उनको समय दें। लेकिन अब बच्चे को भी अपने माँ बाप के प्रति कुछ कर्तव्य निभाना ही होगा। उनसे मिले, उनसे समझे क्या चलना है, क्या करना है, कैसे करना है। हो सकता है बच्चे को वो चीज़ें बुरी लगे, क्योंकि वो पीयर प्रेशर भी एक चीज़ होती है, दोस्तों के साथ रहना। अब आपका दोस्त है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है और नाना प्रकार के जो है दिखावा है करता है, और उसके पास 4-5 ऐसे दोस्त हैं जो उसकी हमेशा जी हुजूरी कर रहे हैं, लेकिन आप एक अलग समाज में जी रहे हो जहाँ आप नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। आप ना तो इसको बुरी आदतें भी मैं कहता हूँ, लेकिन हाँ बहुत लोग करते हैं, तो मैं उसका विरोध भी नहीं कर सकता। जी। लेकिन वो एक चीज़ है पीयर प्रेशर। बच्चा एक बार 2 बार पीयर प्रेशर में लिया, लेने के बाद उसको वो चीज़ फिर एक मानसिक तरीके से उसके दिमाग पे गुलाम बनाते हैं उसको। फिर उसके तहत वो जाके फिर नशे में, बहुत सारे नशे करने लगता है, एडिक्ट हो जाता है, और इसी तरह से वो नशे में डूब जाता है। फिर एक वक्त आता है, माँ बाप को पता चलता है, मेरा बच्चा तो ऐसा निकल गया, हाथ से निकल गया, और हाथ से निकलने के बाद फिर उसके लिए वो सजग हो जाते हैं, जो पहले होना चाहिए। और ये अवस्था की बात है, हर उम्र की हर चीज़ें अलग अलग होती हैं। उसको आप, बच्चे को अगर आप चाहते हैं कि वो बुज़ुर्ग हो जाए तो मुश्किल, सही। और बुज़ुर्ग को आप चाहें तो बच्चा हो जाए तो भी मुश्किल। बिल्कुल। और एज गैप भी बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं आप जैसा कहेंगे कि एडिक्शन, किसी चीज़ का भी एडिक्शन हो, कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक है। नुकसानदायक है, और तो मैं मानता हूँ। उसको अगर सही टाइम पे अगर परिवार भी ध्यान दे, बच्चे भी थोड़ा जागरूक रहें, तो कहीं ना कहीं उससे बचा जा सकता है। बहुत अच्छे से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास आपके दुख दर्द शेयर करने के लिए, बांटने के लिए 4 लोग हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, माँ बाप हैं, एक फ्रेंडली रिलेशन है, तो आप उसमें चीज़ों को कह सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं अब यहीं पे जो है आपसे ये गुजारिश करूँगा जी जी कि आप 10 बातें, 10 शॉर्ट में आप पेरेंट्स के लिए, और 10 चीज़ें ऐसा क्या है स्टूडेंट्स के लिए या बच्चों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो ज़िंदगी में ये अपनाएं, ऐसे स्टूडेंट लाइफ हो या बच्चे हों जी, और पेरेंट्स का क्या फ़र्ज़ बनता है और स्टूडेंट का क्या फ़र्ज़ बनता है। जी 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 तो आप थोड़ा दर्शकों को शॉर्ट में बताएं ताकि वो अपने जीवन में उतार सकें, जी जिससे वो इन सब चीज़ों से बच सके। जी। देखिए, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूँगा कि बच्चा आपका है। ये आप पेरेंट्स के बारे में बोल हाँ, रहे ये हैं। मैं बोलता हूँ, उसी पेरेंट्स के बारे में ही बोल रहा हूँ कि बच्चा आपका है, ध्यान आपको देना है। अब कैसे आप देंगे वो आपको समझना पड़ेगा। जी। बच्चा अगर गुस्से वाला है तो प्यार से समझाएं, बच्चा बहुत प्यार से समझने वाला है तो उसको भी प्यार से ही समझाएं। प्यार हर चीज़ का
इलाज हो सकता है। लेकिन बच्चा अगर बिगड़ रहा है, हम्म, गलत रास्ते पे जा रहा है, जी तो उसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम के लिए आपको कठोर भी होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। उसके साथ एक मित्रवत व्यवहार रखें, फ्रेंडली रिलेशनशिप जिसको इंग्लिश में कहते हैं, फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें और बचपन से ही उस बच्चे को अपने प्रति लगाव पैदा करें। जी जैसे हमारे साइंस में लिखा गया है, बहुत सारी किताबों में लिखा गया, आपको मिलेगा कि जब बच्चा 10 साल का है तो उस समय कैसे व्यवहार करना है, जब 10 से ऊपर का है उस समय कैसे व्यवहार करना है, 18 से 22 के बीच में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, 22 से 30 के बीच में कैसा व्यवहार रखना चाहिए। बाकी उसका तो खुद का लाइफ हो जाता है, तब तक लाइफ पार्टनर उसकी आ जाती है, तो जी चीज़ें हो जाती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें लेट मैरिज की वजह से भी हो रही हैं। लोग ये बहुत सारे ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो कहीं ऐसा अफेयर रख रहे हैं और उसमें डिसअपॉइंटमेंट ही हो रहा है, क्योंकि लोग हमेशा बेहतर की तलाश में जा रहे हैं, कभी कोई ठहरना नहीं चाहता कहीं पे। जी। तो वो चीज़ें भी बचाना एक्स्ट्रा चाहिए। मैरिटल कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, ये हुआ, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा बन इस पे जाता है माँ अपन- बाप के लिए। अब खुद का माँ बाप को बच्चे बचपन से देखते आते हैं और उनका अगर ऐसा उनके मन में जाता है तो वो भी सोचते हैं कि कॉमन है, इट इज नॉर्मल थिंग वी कैन डू, हम भी ऐसा कर सकते हैं, दिस इज जस्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड फन, बट दैट इज नॉट रेजोल्यूशन ऑफ ए सोसाइटी। अगर वो सामाजिक तौर पे देखा जाए तो सामाजिक हल नहीं है, वो आप समाज को विघटित कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जी और दूसरी बात ये मैं कहूँगा आपको कि तीसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि 1 घंटे आपको परिवार के साथ देना ही देना चाहिए। मैं वैसे तो कहा जाएगा तो 8 रूल मैं कहता हूँ इसको, 8 to 8 रूल, जिसमें 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की आपकी जो है पढ़ाई या जॉब जो भी है, और 8 घंटे का जो है आपका, उसको 3-3 2 घंटे में बांटे उसको। वो 3 घंटा आपका अपने लिए, 3 घंटा परिवार के लिए, 2 घंटा जो है आपको खाने के टेबल पे बिताना है। जी उसमें गप्पे मारना है, हंसना है, बोलना है, चेस वगैरह भी खेलना चाहते हैं तो जी खेलो। बिल्कुल। ये रूल भी अप्लाई करना चाहिए आपको। और जहाँ भी हो सके कि खाना जो है अपने परिवार के साथ परिवार के साथ ही खाएं। बैठ के खाएं, जो है अगर आप परिवार के साथ में हैं तो हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि लोग क्या करते क्या है कि ऑफिस में हूँ, लेट होऊंगा, तुम खा के सो जाना, मैं लेट आऊँगा। बाप आया रात को 12 बजे और सुबह 6 बजे फिर ऑफिस चला गया, बच्चे माँ बाप दोनों सोए, माँ और बच्चे सो ही रहे हैं, जी, चला गया वो। बिल्कुल। तो ना बच्चे अपने माँ बाप के चेहरे देख पा रहे हैं, बाप अपने बच्चों का चेहरा देख पा रहा है, वो क्या समझ रहा है, वो खाली पैसे की होड़ में लगा है। एट द लास्ट पैसे ना आप लेके जाने वाले ना मैं लेके जाने वाला हूँ। एट द लास्ट फैमिली इज प्रायोरिटी, यू शुड गिव फैमिली प्रायोरिटी फर्स्ट। जी बिल्कुल। और बात करना चाहूँगा मैं फिर इस पे कि आप वीकेंड में एक दिन ऐसा बनाएं कि बाहर जाएं, अपने परिवार के साथ घूमें टहलें और चीज़ें करें, जी थिएटर वगैरह जाएं, मूवी वगैरह देखें। और दूसरी चीज़, आप पेरेंट्स हो तो आपको अपने बच्चे के फ्रेंड सर्कल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखना पड़ेगा। और तब बच्चा तभी बताएगा जब आप उससे वैसा रिश्ता एक फ्रेंडली रिलेशन रखोगे फ्रेंडली आप। रिलेशन रखोगे, आप उसको समय दोगे, जो जैसा समय आपने दोगे। बताया कि एक समय जब देते हैं तो कंफर्टेबल भी फील करता है बच्चा कि हाँ ठीक है जी मेरे साथ हमारे मम्मी पापा ऐसा व्यवहार रख रहे हैं, फ्रेंडली ऐसे, तो फ्रेंडली में वो सब कुछ अपना बता बल- सकता है कि कैसे उसका दोस्त है, जी, कैसे जी, फ्रेंड है, बल- कैसे बिल्कुल, उसका क्या चल रहा है जी, लाइफ में जो है। जी बिल्कुल। हम्म, नहीं तो फिर ऐसा ही होगा कि एक अलग थलग समाज का ही हम लोग निर्माण करेंगे और कुछ नहीं होने वाला उससे। जी बिल्कुल। और रही बात अब बच्चों की तरफ मैं देखूं तो दूसरी चीज़ की, अगर उसके माँ बाप का भरोसा बच्चे पे पूरा होना चाहिए जी और दूसरे बच्चों के सामने उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। नहीं तो वही माँ बाप उस बच्चे के लिए जो है दुश्मन की तरह काम आने लगते हैं और दुश्मन मानने लगता है वो बच्चा। दूसरी चीज़, बच्चे को भी ये समझना चाहिए कि पेरेंट्स आर देयर एंड दे विल बी फॉर यू फॉर एवर। जी बिल्कुल। और उस चीज़ को बच्चे को हमेशा जताना भी पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी जताना पड़ेगा, यू आर माई पेरेंट्स, आई एडमायर यू, यू आर माई हीरो। जी बिल्कुल। दूसरी चीज़, बच्चा अगर स्कूल जाता है तो उसको सारी बातें स्कूल की, घर की, माँ बाप से एक बार वो समय जब माँ बाप देंगे 2 घंटे 3 घंटे, तो वो अपने आप बोलेंगे कि आज मेरे दोस्त समय ऐसे- बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जब समय देंगे तो फिर बच्चा बोलेगा ही जो है। जरूर बिल्कुल। और दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि खाने का जो टाइम है सबका सेम होना चाहिए कि हाँ नहीं भी खाना है किसी को तो टेबल पे बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं। आपको मैं बताऊं, एक मुझे इसी बात पे एक कहानी मुझे याद आ गई। मैं बचपन में बहुत गांव में गुजारा, तो मेरी दादी हुआ करती थी, तो जब वो रोटी वगैरह बनाती थी तो मक्के की रोटी वगैरह बनाती थी, तो चूल्हा होता था, उसमें लकड़ी पे खाना बनता था, उपले पे बनता था, तो वो बनाती थी।
हम वहाँ बैठते थे तो उसी बात में बहुत सारी हमारी उनकी चर्चाएं हो जाया करती थी। और मैं थोड़ा सा जब जानने लगा, होशियार हुआ, क्लास 7 2007-8 की बात मैं बताऊँगा डॉक्टर साहब आपको। तो उस समय फिर मैं दादी के साथ इतना वक्त नहीं गुजार पाता था, गांव में मेरा रहना कम हो गया, थोड़ा सा मैं बाहर रहने लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादाजी मेरे साथ रहते थे, तो मैं उनसे भी चीज़ें सीखा, मैंने उनके अनुभव सीखे, उनके कैसे खेती में कैसे क्या चीज़ें यूज़ करते थे। उससे मुझे एक सीख मिली कि अगर जानवर भी है तो उसको प्यार से रखोगे तो वो भी आपका है। बिल्कुल वो चीज़ें हैं, और इसमें टाइम टाइम पे खाना पीना उसको पूछना पड़ेगा बच्चे को। बिल्कुल। और बच्चे को एक चीज़ और है कि अपना पीयर प्रेशर है किसी से, वो चीज़ भी शेयर करना चाहिए, क्या कठिनाइयाँ हैं क्या दिक्कतें, वो भी शेयर करना चाहिए माँ बाप से। और शॉर्ट में मैं कहूँ तो दोनों तरफ से बातें जब होंगी तभी समाज खुल के आएगा सामने, और डिप्रेशन जैसी बीमारी से हम लड़ पाएंगे। नहीं तो बच्चे के मन में क्या चल रहा है, माँ बाप के मन में क्या चल रहा है, वो भी नहीं समझ में आएगा, तो बच्चा जाहिर तौर पर डिप्रेशन में जाएगा। क्योंकि फीस वगैरह इतना बढ़ गया, पैसे बढ़ गए हैं, लोग यहाँ वहाँ कोचिंग वगैरह में दे रहे हैं, तो बच्चे को लगेगा मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत ही बोझ है, मुझे करना पड़ेगा, नहीं हम नहीं किए तो डूब जाएगा, नहीं हुआ मुझसे तो ये हो गया है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी प्रेशर डालने लगते हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना है, फर्स्ट रैंक आना है, क्लास में आगे बढ़ना है, तो मैं डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। तो कहीं ना कहीं जो है वो सब दबाव, सब प्रेशर भी कम करना चाहिए जो है पेरेंट्स को, ऐसा फ्री प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ तो अच्छा कर रहे हो तो मैं लाइफ में उसको, बच्चे को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चे का भी उसको लाइफ में क्या करना है, उसको भी कहीं ना कहीं एक फ्रीडम देना चाहिए कि हाँ चॉइस देना चाहिए कि हाँ ये आप कर सकते हो, इसमें आप अच्छा है तो आप ये ले सकते हो। जी बिल्कुल। और यहाँ पे काउंसलिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है, और इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भी, जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है उसी तरह माँ बाप को भी एक गार्जियन बनने से पहले जो है एक तौर पे काउंसलिंग करानी चाहिए और करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने बड़े बुजुर्ग के साथ रहेंगे, माँ बाप भी रहें तब भी सही है, तो वो भी समझ पाएंगे मेरे माँ बाप मुझे कैसे पाले, कैसे क्या किए। चलिएगा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो है आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को जो है। जी धन्यवाद इस वीडियो